हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे हमेशा की तरह। और आज की वीडियो में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 1 और आपके सामने पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड एग्जाम 2023 का। ठीक है, सवाल देखते हैं। 0 to a 3x² dx इक्वल टू 8, तब आपसे पूछ रहा है a की वैल्यू, जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू पूछ रहा है a की वैल्यू। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तुरंत करना भाई। देखो साहब, ये 3 है, कांस्टेंट था बाहर आया, ये 3 कांस्टेंट था बाहर आया। ठीक है, ये 0 to a इज्जत के साथ x² dx बराबर क्या लिखा, 8 लिखा। क्लियर है। अब आपको पता है 3 x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ और ये हो जाएगा a to 0 बराबर 8। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा x³ इक्वल टू x³ और ये हो जाएगा a to 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला खेल कर दो भाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला खेल करोगे तो a³ माइनस 0 इक्वल टू 8, तो यहां से a³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो a बराबर कितना आ गया, 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? आसान था, बहुत आसान था, या मीडियम था, या फिर टफ था? उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको यही क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। हर बार पार्ट 1 में आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आता हूं। पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन करते हैं, फिर हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन करते हैं। धीमे धीमे इस तरीके से क्वेश्चन के नंबर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है और फिर आपको आइडिया लगने लग जाता है कि सवाल बोर्ड एग्जाम में आसान सवाल आपको बहुत जल्दी करने हैं और वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही मिलेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो भी 1 नंबर का होगा, लेकिन वो टेक्निकल क्वेश्चन होगा। ये सिंपल सवाल है, मतलब आपको सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल करना है और छोटा सा इंटीग्रेशन करना और आपका a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल काफी मजेदार होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन रखा -1 से 1 मॉडुलस ऑफ x-2 अपॉन x-2 dx इज इक्वल टू। सवाल मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में ही, तगड़ा सवाल है भाई। ठीक है, देखो इस सवाल को पहले आप वीडियो पॉज करो, पहले खुद आप ट्राई करो इस सवाल को कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, मैं करता हूं इस सवाल को। ठीक है, सवाल दे रखा -1 से 1 मॉडुलस ऑफ x-2 अपॉन x-2। अब मैं आपको पहचान बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अब मॉडुलस वाले क्वेश्चन जैसे आपने एनसीईआरटी में भी करेंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे 0 से लेकर 5 और ये देके चला गया मॉडुलस ऑफ x-3 dx। ठीक है, इस तरीके के सवाल, और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% ऐसे क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ चुके होंगे। ठीक है, अब आप बताओ 0 से 5 में मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है। 0 से 5 में मॉडुलस ऑफ x-3, ये पूरा जो है मॉडुलस के अंदर जो बैठा है किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, 0 से 5 के बीच में। तो आप बोलोगे भैया 0 से 5 के बीच में 3 आता है, 3 पे ही 0 हो जाएगा। तो आप ऐसी तो कहानी करते होंगे 0 से 3, 3 से लेकर 5, ऐसी तो कुछ करते थे। नहीं याद आ रहा तो भाई लठे दिए जाओगे, नहीं याद आ रहा कुट जाओगे ढंग से भाई साहब। ये अगर याद नहीं आ रहा, ठीक है, अगर ये याद नहीं आया तो इस क्वेश्चन को समझने में ना आपको एड़ी चोटी का पता नहीं कहां कहां तक का दम लगाना पड़ जाएगा इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, कि ये आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, 3-3 नंबर में भी करेंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। तो भैया ये तो बेसिक है, हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। पीवाईक्यू का मतलब ये है, मैं आपको कंसेप्ट नहीं सिखा रहा, प्रैक्टिस करा रहा हूं तगड़े क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब, तो ये आपको पता होता था 0 से 3 पे हम 3 पे ब्रेक करते थे, फिर ठीक है 3 से लेकर 5 पे ब्रेक करते, उसके बाद हम फंक्शन को खोलते थे, तो कहानी आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं भाई साहब। इस सवाल को देखें तो सवाल है -1 से 1 मॉडुलस ऑफ x-2 अपॉन x-2। अब देखो -1 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जो इसको 0 कर दे ऊपर वाले को? बोलो, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि भैया ये तो 2 पे 0 हो रहा है और 2 तो 1 से क्या होता है, बड़ा। और जो हमारे पास जो x की वैल्यू दे रखी है वो कहां से कहां तक दे रखी है, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो आप बोलोगे भैया तो बल्ले बल्ले, यहां तो कुछ तोड़ना भी नहीं है, तो एक ही केस खोलेगा। मैंने की बढ़िया भाई, शानदार। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि -1 से 1, मैंने की हाँ बढ़िया, -1 से 1। अब भैया खोलोगे मॉडुलस को, मैंने कि हाँ बिल्कुल खोलेंगे भाई। तो मॉडुलस तो या तो एज इट इज खुलता है या नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, ऐसा भैया मेरे को कुछ याद आ रहा है। मैंने कि भाई सही याद आ रहा है तेरे को, मॉडुलस हमेशा एक तो एक्स खुलता है और दूसरा नेगेटिव साइन के साथ खुलता है केस में। तो यहां तो एक ही केस खुलेगा, या तो पॉजिटिव वाला खुलेगा नेगेटिव वाला खुलेगा। मैंने कि हाँ बहुत सही जा रहा है, मैंने कि बहुत डायरेक्ट सही चल रहा है भाई तू। अब बस सोचने दो भैया मेरे को कि कौन से केस के साथ खुलेगा। मैंने कि सोच सके तो, कि नहीं सोच पा रहा भैया आप बता दो। मैं बताता हूं, चल -1 से 1 ये सोच मेरे छोटे भाई कि -1 से 1 ये कोई भी वैल्यू सोच -1 से 1 की। तुम बोलोगे भैया 0 ले लूं, मैंने कि हाँ कोई भी ले ले अपनी मर्जी से। चलो 0 ली भैया मैंने, 0 रखेगा यहाँ पे। 0 - 2 कितना आया,
आप बोलोगे भैया 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही आएगा। तो मतलब मॉड के अंदर कैसे साइन बैठा है, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव बैठा है या पॉजिटिव? आप बोलोगे भाई मॉड के अंदर -2 आया तो मतलब मॉड के अंदर तो नेगेटिव बैठा है। मैंने कि बस हमें यही चेक करना होता है कि बेटा मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। मॉड का जो साइन हटाएंगे, मॉड जो डंडा लगा हुआ है, जब इसे हटाएंगे तो किस साइन के साथ खुलेगा? नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा भैया अगर पॉजिटिव आता तो? मैंने की तो एज इट इज खुलता। एज इट इज मतलब माइनस माइनस कुछ नहीं आता? मैंने की नहीं। अच्छा अब आइए भैया समझ में। मैंने की बहुत शानदार, ये कितना आ जाएगा? एच खुलेगा। मैंने की हाँ बेटा ऐसे खुलेगा। ये तो बहुत बढ़िया समझा दिया। मैंने की हाँ, ये तो फट से आंसर हो जाएगा। मैंने की हाँ, ये x-2 कट जाएंगे भैया। मेरे भाई ये पूछेगा कि सॉरी भैया -1 से 1 कितना आ जाएगा? ये -1 dx, ये -1 बाहर आ गया और ये कितना आ गया? -1 से लेकर -1 और कितना आ गया? 1 dx। -1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, और ये कितना होता है? -1। ये होता है 1 का इंटीग्रेशन x और ये 1 से -1। अभी कितना आ जाएगा? -1 माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा? -1। ओके, तो ये माइनस चल रहा है भैया, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? -2। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। भैया कैसा लगा आपको सवाल? ये उम्मीद करता हूं तगड़ा लगाया हो, तगड़े तरीके से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 से π/6 sec स्क्वायर x माइनस π/6 का इंटीग्रेशन करना है हम लोग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कंपेयर करना लास्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था मॉडुलस वाला, और ये क्वेश्चन जो है आप देखना, दोनों क्वेश्चंस में जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली इतना टफ नहीं था सेकंड वाला क्वेश्चन, लेकिन हाँ जो आपने पहला सवाल करा था है ना, और जो भी आप करने वाले हो थर्ड क्वेश्चन, उनसे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है काफी ठीक ठाक लेवल का सवाल था। ठीक है, बस आपकी तकदीर की बात होती है किस सेट में बेटा कौन सा क्वेश्चन आ गया। फटाफट इस सवाल को देखते हैं बेटा। sec स्क्वायर x माइनस π/6 का इंटीग्रेशन करना, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। फटाफट से आपको सबको याद होगा कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और ये बट ये कितना हो जाएगा आपका? tan x माइनस π/6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? π/6 से 0 आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन हो गया tan x, और ये अपर लिमिट आपने यहां चढ़ा दी, लोअर लिमिट आपने 0 डाल दी। अब कुछ नहीं करना, खेल खेलना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला। खेलोगे भैया खेल काफी आसान है। कितना आ जाएगा? tan π/6 माइनस π/6 माइनस tan कितना आ जाएगा? 0 माइनस के π/6, तो ये आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan 0 माइनस कितना आ जाएगा? माइनस के π/6 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? tan π/6। ये क्या करा? ये क्या करा भैया? मैंने कि आपने एक बात पढ़ी होगी बचपन में कि tan माइनस x जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है माइनस के tan x के। तो ये माइनस यहां आ गया तो माइनस माइनस प्लस, और tan π/6 की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सवाल काफी सिंपल था। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखा आपको 0 से 2 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ये क्वेश्चन भी मॉड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब देखो आपको वैल्यू कहां से दे रखी है? 0 से 2 पाई तक, और फंक्शन दे रखा है आपको मॉड साइन एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन एक्स 0 से 2 पाई स्टार्ट कर और कहां तक जा रहा है? 2 पाई तक जा रहा है। 0 से स्टार्ट कर 2 पाई तक जा रहा है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि साइन एक्स जो होता है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है, आपको पहले देखना होगा कि 0 से 2 पाई जो साइन एक्स है, 0 से 2 पाई जो साइन एक्स है वो किस पॉइंट पे 0 होता है? आप बोलोगे भैया 180 पे 0 होता है। 180 को हम क्या बोलते हैं? पाई। तो आप बोलोगे कि भैया ऐसा करो 0 से पाई तोड़ो और पाई से 2 पाई तोड़ो। ठीक है, 0 से पाई तोड़ो और पाई से 2 पाई। जैसे आपने सवाल जो मैं आपको बता रहा था 0 से 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस के 3 dx, तो आप इसे किस पॉइंट पे तोड़ोगे? आपने तोड़ा था 3 पे। ठीक है, 3 से तोड़ोगे फिर आगे बढ़ेंगे, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, ये बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने की संभावना इस साल मुझे बहुत लग रही है, अंदर से पता नहीं क्या मुझे लग रहा है इस बार ये सवाल आएगा। तो इस सवाल को ढंग से समझिए भाई। ठीक है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बस वही कहानी है मॉडुलस के नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। 0 से पाई ये एक्स की वैल्यूज होती है। ठीक है, 0 से पाई जो होता है साइन एक्स होता है वो कैसा होता है बेटा? आप बोलोगे 0 से पाई तो भैया साइन एक्स पॉजिटिव होता है। मैंने की मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? आप बोलोगे भैया एज इट इज खुलेगा। मैंने की बहुत शानदार। प्लस पाई से 2 पाई, पाई यहां होता है और 2 पाई यहां होता है, तो पाई से 2 पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होंगे? आप बोलोगे पाई से 2 पाई भैया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। मॉड वाले भैया को पता चला अरे हमारे तो अंदर नेगेटिव बैठे हैं, तो वो मॉड वाले जो भैया हैं वो क्या खुलेंगे?
नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे। बस इतनी सी बात होती है मॉडुलस की। जनता पता नहीं क्यों आपको गुमराह करती थी, मॉडुलस खतरनाक फंक्शन। अब कुछ नहीं है भाई, खोल तो लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा एक बार अच्छे तरीके से लिख देते हैं क्वेश्चन को, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए कि हाँ भैया बालक का राइटिंग सही है, बालक शानदार है, जबरदस्त है। पाई से 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा, मॉड साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस के माइनस का कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, पाई से 0। और ये अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस आएगा, इस माइनस से आके प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, 2 पाई से लेकर पाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल खेल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, कॉस पाई माइनस के कॉस 0 प्लस ये कितना आ जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस कितना आ जाएगा, कॉस पाई। अब देखो कॉस पाई की जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है आपकी -1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1। अब आपको पता है माइनस 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 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 2। तो इसका बेटा आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और ये सवाल आ सकता है इस साल, तो इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, और तगड़े तरीके से समझिए, और अच्छे तरीके से इसे करके जाइए, सवाल बढ़िया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 0 to a 1/1 + 4x² dx इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू दे रखी है π/8 दे रखी है, और इस सवाल में भी आपको वैल्यू निकालनी है a की। ठीक है, ये सवाल भी आपका बोर्ड एग्जाम 2000, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड में भाई साहब कभी सवाल आए, सवाल की इंपोर्टेंस हमेशा रखती है। ठीक है भैया, इधर देखो सवाल, क्वेश्चन दे रखा है 0 to a, ये दे रखा है 1/4 + x² dx इक्वल टू π/8। ठीक है, अब जरा गौर से देखोगे इस सवाल को, π/8। अब देखो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/8 आ जाएगा। यहाँ पे अब फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, 1/a² + x² का इंटीग्रेशन। याद करो ये वाला, इसका इंटीग्रेशन कितना होता था, 1/a² + x² का जो इंटीग्रेशन होता था, वो होता था बेटा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यही होता था, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स x/2, और ये कितना आ जाएगा आपका a, और यहां कितना आ जाएगा 0, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है आपका π/8 के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है, π/8। तो यहां से 1/2 अब आप क्या करने वाले हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल करने वाले हो, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, a/2 माइनस कितना आ जाएगा tan इनवर्स, फिर x की जगह क्या डालोगे 0, तो कितना आ जाएगा 0/2, और ये कितना आ जाएगा π/8। ठीक है, तो 1/2 ये कितना है tan इनवर्स a/2, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स 0 बेटा कितना होता है, 0 होता है। इक्वल टू कितना चल रहा है, π/8, ये 2 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स a/2 इक्वल टू π/4। तो यहां से a/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan π/4। ठीक है, ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, tan π/4 आ जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 हुई, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2014 का सवाल है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बना हुआ है, तो भैया इंपोर्टेंस हमेशा बनी रहती है, और मैं आपसे बोल भी रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊं 10 to 12 ईयर तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलिए साहब, और ये आपको क्वेश्चन कम से कम आप देखोगे 10 से 12 साल में आप देखोगे तो 100 के क्वेश्चन समथिंग, 100 के क्वेश्चन के अराउंड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन करके निकल जाओ, एक सवाल आपके बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये देखो सवाल आपको दे रखा है fx इक्वल टू दे रखा है 0 to x t sin t dt। अब यहां पर देखो क्वेश्चन तो दे रखा है आपको t sin t dt। ठीक है, t sin t dt। अब एक बात बताऊं, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कैसा फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और t कैसा फंक्शन है आपका, एलजेब्रिक। तो यहां पे आप लगाने वाले हो बाई पार्ट्स लगाओगे तो इसे मानोगे आप फर्स्ट फंक्शन, और बेटा इसे क्या मानने वाले हो, सेकंड फंक्शन मानने वाले हो। ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो लगाओ भाई साहब। बाई पार्ट्स कैसे लगता है, इंटीग्रेशन के हमने सारे पार्ट कर ले, और 1000 बार हमने बाई पार्ट्स यूज करा होगा। ठीक है, चलिए साहब, टी को एज इट इज रखेंगे, साइन टी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, साइन टी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सही है भाई, ये हो गया, और यहां आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 0 -0 to x। ठीक है, टी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां क्या करेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये टी का होल इंटीग्रेशन होता है, याद करो भाई।
यही तो होता था, यहां पर लिमिट लग जाएंगी बस, ठीक है। अब देखो जरा एफ एक्स टी, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स से 0 माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है, माइनस कॉस टी, कितना होता है, माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा 0 और ये एक्स और ये माइनस कॉस टी। क्लियर है। ये जो टी है, टी का डायरेक्ट डेफिनेशन आपने कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है। इधर देखो भाई एफ एक्स, यहां ये माइनस, देखो जब भी माइनस बाहर होते हैं ना तो माइनस बाहर आ जाता है, तो इस माइनस को बाहर चाहो तो बाहर ले, ठीक है, इस तरीके से चाहो तो अगले स्टेप में लिख लेना, ठीक है। ऐसे लिख टी कॉस टी और ये हो जाएगा एक्स और ये 0 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां क्या बचेगा, कॉस टी, यहां क्या बचेगा, कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है, साइन टी, तो यहां आपका ये बचेगा, सही है, ये बचा। अब यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल कर दो छोटे भाई, तो जब वो काम करोगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस टी की जगह क्या पुट करोगे, एक्स, तो कितना आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स, माइनस फिर टी की जगह क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट, टी बराबर 0 डालोगे तो सब कुछ कितना हो जाएगा, 0, तो सब कुछ 0 हो गया, प्लस यहां क्या बचेगा आपका, यहां बचेगा साइन एक्स, माइनस टी की जगह क्या डालोगे, लोअर लिमिट, टी की जगह 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 0, ठीक है, ये साइन 0, साइन 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो एफ एक्स बचेगा, एफ एक्स बचेगा आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कितना है, साइन एक्स, और आपसे निकलवाना क्या चाह रहा था, एफ डेफ एक्स निकलवाना चाह रहा था, एफ डेफ एक्स निकलवाना चाह रहा है, तो इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डेफ एक्स, एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट टूल लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा तो माइनस एक्स, माइनस बाहर रखा रहेगा एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स प्लस, माइनस के साइन एक्स प्लस, कॉस एक्स को एज इट इज रखोगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1, बढ़िया सवाल है, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, ये सिंपल सी कहानी थी एफ डेफ एक्स। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस एक्स प्लस कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, तो ये रहा ऑप्शन, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सही सवाल था काफी। आपके एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन नई एनसीईआरटी में, उसका आपको शायद सबसे लास्ट सवाल आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। क्वेश्चन दे रखा है 2 से लेकर 4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट। सवाल देखिए, इसमें धीमे धीमे जितने अपने इंटीग्रेशन में मेथड पढ़े थे ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लास्ट क्वेश्चन में यूज हो ही गया, तो सारे मेथड यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आने वाले होते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा बोला भी जाता है कि जिस बच्चे का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा होता है ना, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिक अच्छे चले आते हैं, क्योंकि सबका जो बैकबोन होता है वो बैकबोन आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है। सवाल देखो 2 से लेकर 4। अब आपने क्या करा, यहाँ पे आपने लेट करा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, लेट करा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, क्योंकि आपको पता है कि एक्स डीएक्स जो एक्स होता है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है साहब एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आता है। तो आपने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी मान लिया, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी माना, तो कितना आ गया, 2x dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। तो यहां से x dx बराबर कितना आ जाएगी, इस x dx की जो ऊपर जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। तो आपने इस x dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, dt अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया, t। अब एक बात बताओ, यहाँ जो dx होता है तो ये लिमिट किसकी होती है, x की होती है। अब ये dt आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू आएंगी वो भी किसकी आएंगी, t की आएंगी। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर x की लोअर लिमिट क्या है 2 और x की अपर लिमिट क्या है 4। ऐसे ही हमें t की लोअर लिमिट चाहिए, t की लोअर लिमिट चाहिए और t की क्या चाहिए, अपर लिमिट। कैसे मिलेगी, जब आप x की लोअर लिमिट यहां डालोगे, जो आपने लेट करा है, जो आपने भाई लेट करा, आपने लेट क्या करा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 लेट करा, तो x बराबर x की जब आप लोअर लिमिट डालोगे तो t की भी क्या मिलेगी, आपको लोअर लिमिट मिलेगी। कैसे, x बराबर 2 डालो, x बराबर 2 डालोगे, 2 डालने पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5, तो t की लोअर लिमिट क्या मिलेगी 5, ठीक है। और x बराबर 4 डालोगे, मेरे को t की अपर लिमिट चाहिए, तो इसमें आप x की क्या डाल दो, अपर लिमिट डालोगे तो 4 डालोगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 प्लस 1 कितना आ गया 17, तो अपर लिमिट आपकी 17 हो गई और लोअर लिमिट आपकी कितनी होगी बेटा 5 हो गई, ठीक है। अब ये बचा 1/t, ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, 1/t बता, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है सबको पता होगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है भैया log t, इंटीग्रेशन हो गया।
ठीक है। अब ये क्या करा log t और ये हो गया 17 और 5। फिर मैंने क्या करा, t की जगह एक बार अपर लिमिट डाली 17 माइनस, फिर t की जगह क्या करूंगा, लोअर लिमिट डाल। सेम काम, एक बार t बराबर 17 डाला माइनस क्या हो जाएगा log 5। अभी log m माइनस log n, log m माइनस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके का सवाल था और ये क्वेश्चन भी अभी आपका 1 नंबर के है ना। जितने भी आपके आगे सवाल आएंगे वो 2 मार्क्स से होंगे या फिर कोशिश करेंगे 3 नंबर के साथ होंगे। ठीक है ना, तो ये सवाल उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है e से e स्क्वायर 1/x log x इंटू dx। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना। चलिए साहब, यहाँ पर आपको तुरंत पहचान में आ गया होगा कि ये 1/x, ठीक है, ये 1/x है आपका। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 1/x किसके डिफरेंशियल होता है। तुरंत बोलोगे भैया 1/x जो होता है तो log x का डिफरेंशियल होता है। तो आपने क्या करा, लेट log x इक्वल टू t करा, log x इक्वल टू t करा तो ये आ गया 1/x dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, ये आपके पास है, बिल्कुल है। अब क्या करना हमें, क्योंकि ये x होता है तो ये वैल्यू किसकी होती है, x की होती है। क्योंकि अब हमारे पास क्या आने वाला होता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद t आने वाला होता है, तो हम वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, t की निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, अगर मेरे को t की लोअर लिमिट चाहिए तो t की लोअर लिमिट कब मिलेगी, जब जो मैंने सब्स्टिट्यूट करा है, लेट करा है, उसमें x की क्या डाल दूंगा, मैं लोअर लिमिट डाल दूंगा। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर मेरे को t की लोअर लिमिट चाहिए तो वो कब मिलेगी, जब जो मैंने लेट करा है उसमें x की क्या डाल दूंगा, लोअर लिमिट। मतलब x बराबर e डाल दूंगा, इसमें x बराबर e डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा log e हो जाएगा। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो t की लोअर लिमिट कितनी मिल गई, 1। सेम x बराबर आप e स्क्वायर पुट करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे, x बराबर e स्क्वायर पुट करोगे तो t बराबर क्या मिलेगा, log e स्क्वायर। और ये जो 2 है वो कहां जाएगा, आगे। कैसे तक, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log n की पावर n कितना होता है, n log m होता है। सही है, तो ये 2 आगे आ गया, तो ये हो गया 2 log e। अब ये log e फिर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो t की अपर लिमिट कितनी आ गई, 2। तो ये हो गया 1 से 2। अब ये 1/x या dx अपॉन x किसके बराबर आ गया, dt के बराबर। और आपने log x को क्या मान लिया था, t मान लिया था। ठीक है, तो 1/t dt हो गया, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, ये 2 से 1 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे t बराबर 2 रखोगे माइनस log 1। log 2 की वैल्यू 2 होती है, log 2 होती है, यहाँ पे log 1 को आपने क्या रख दिया, 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। तो सीधा इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, log 2 हो गया। ठीक है ना, सवाल बढ़िया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम 14 का सवाल है भाई। ये है 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। ठीक है, इस सवाल को करने का पहला तरीका ये होता है कि e की पावर x dx, e की पावर x जो होता है बेसिकली किसका डिफरेंशियल होता है, वो होता है साहब e की पावर x का ही जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, e की पावर x। तो आपने क्या करा, यहाँ पर e की पावर 2x को आपने लिखा e की पावर x का होल स्क्वायर, और यहां से फिर आपने लेट कर लिया e की पावर x इक्वल टू t। अब e की पावर x इक्वल टू t करोगे तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो कितना आ जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ से e की पावर x dx किसके बराबर लिखने वाले हैं, आगे जाके dt के बराबर लिखने वाले हैं। ये कहानी हो गई आपकी। अब यहाँ पर बेसिकली हमें लिमिट चेंज करनी होती है, क्योंकि बहुत छोटा काम होता है। अगर आप मेंशन करोगे पेपर में तो भी ठीक है, नहीं भी मेंशन करोगे, अगर ये काम हटा के डायरेक्ट ये भी लिखते हो तो भी वो आपके एकदम करेक्ट मानेगा। ठीक है, बस मैंने अच्छे से समझाने के लिए आपको मेंशन कर दिया भाई। ठीक है, चलिए साहब, x बराबर 0 पुट x इक्वल टू 1। अब देखो x बराबर 0 पुट करोगे, इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो t की लोअर लिमिट क्या मिल जाएगी, 1। पुट x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो t बराबर e की पावर 1 मिलेगा, और e की पावर 1 कितना होता है, e होता है। ये सिंपल काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें कहा ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं, कोई नीड नहीं है इसको लिखने की भाई। ठीक है, कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ये से यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो आपने यहाँ पहुंचा तो t की लोअर लिमिट 1 हुई और t की अपर लिमिट e हुई। ये बना 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। 1/1 प्लस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, डायरेक्ट आप tan इनवर्स t लिखोगे और ये हो जाएगा e से 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, t की जगह अपर लिमिट डालोगे तो tan इनवर्स t हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स t रहने दोगे, और tan इनवर्स 1 जो होता है वो कितना होता है आपका, 5/4 होता है। ठीक है, तो ये सवाल आपका था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है -1 से 1 log 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर के जितने भी सवाल थे वो मैंने करा दिए, कुछ छोड़े भी हैं। ठीक है, अब वो लोग भैया 5 से जितने 7 सवाल आए थे, महंगी नहीं, और भी सवाल आए थे, लेकिन वो सेम पैटर्न पे आधारित थे। एक सवाल जो होता है दो, मतलब एक ही सवाल में एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट लग रहे थे, तो मैंने उनमें से एक सवाल उठा लिया। ठीक है ना, चलिए इस सवाल को देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है, ये आपके 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल देखिए, ये है -1 to 1 log 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x। इसे देख के आपको एक आपने प्रॉपर्टीज ऑफ
डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ी होंगी, तो प्रॉपर्टी और डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो होती थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो होती थी -a to a f(x)dx। ठीक है, उसके दो रिजल्ट होते थे, याद करो। एक तो आंसर होता था लिमिट हो जाएगी डबल डबल 0 to a f(x)dx। मतलब इस तरीके से होता था, कब? जब फंक्शन होता था आपका इवन, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता था, f(x) होता था। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता था, f(x). दूसरा होता था डायरेक्ट 0 लिखते थे आप आंसर, कब? जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता था, -f(x) होता था। ठीक है, दो आंसर होते थे, एक तो 0 और एक ये। ठीक है, आंसर डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, कब? जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, f(x). मतलब जो भी फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है, उसकी जगह आपने अगर -x से रिप्लेस करा और वो -f(x) के इक्वल आ गया, तो सीधे उस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इक्वल f(x) के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये है को आप क्या करना, लोअर लिमिट 0 करना, अपर लिमिट जो भी होगी वो देख लेंगे, और आगे क्या लग जाएगा आपका 2 लग जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई फंक्शन क्या दे रखा है। फंक्शन दे रखा है आपका log 2 - x अपॉन 2 + x। ठीक है, चलिए अब आप भी क्या करोगे, इसमें x की जगह -x रिप्लेस करोगे। x की जगह क्या डाला, -x। तो x की जगह -x डालोगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ -x अपॉन 2 - x। क्लियर है, x की जगह आपने -x रखा तो -x, और यहां पे -x। सही है, f(x) ये दे रखा था। आप चेक करना चाहते हो क्या ये फंक्शन f(x) के बराबर आ रहा है या फिर नेगेटिव ऑफ -f(x) इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए साहब, तो सॉरी भाई, log ये हो जाएगा 2 + x, और ये कितना आ जाएगा, 2 - x। ठीक है, अब आप गौर से देखोगे फंक्शन हमारा 2 - x अपॉन 2 + x का, माइनस रिप्लेस करने पर कितना आ गया, 2 + x अपॉन 2 - x। अब एक बात जानते हो आप लोग, बच्चा भाई, यहां से 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर -1। बोलोगे लिख सकते हो, इस पर क्या दिक्कत है? मैंने कि फिर बता, इसे ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं x + 2 अपॉन x - 2, तो ऐसे लिख सकते हैं x - 2 अपॉन x + 2 की होल पावर -1। कि भैया क्यों मजाक करो, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं कि बेटा इसी कंसेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं। तो कैसे भैया, मैं कि देखें ऐसे, f ऑफ -x log ये हो जाएगा 2 - x अपॉन 2 + x की पावर -1। रिवर्स करके लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल। अब एक बात सोचना, फिर एक और प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी, आपने देखी होगी, log n की पावर n कितना होता था, ये होता था आपका n log m। कितना होता था, n log m। तो ये माइनस कहां आ जाएगा, आगे आता है। तो f ऑफ -x कितना आ जाएगा, -log 2 - x अपॉन 2 + x। सही है, कुछ नहीं, आप उसकी अंदर की प्रॉपर्टी से ये आ गया। अब आप गौर से देखोगे, ये f ऑफ -x और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है f(x) के इक्वल। तो कितना आ गया, ये f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ गया आपका, f(x) आ गया। क्या आ गया, f ऑफ -x इक्वल टू आ गया -f(x). इसका मतलब इसमें दूसरी वाली बात आई, दूसरी वाली बात आती है, इसका सीधा आप आंसर डेफिनेट इंटीग्रेशन आंसर सीधे क्या लिखोगे, 0। इतना करते, ठीक है। तो ये सवाल आपकी बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और जो अभी तक आपने जो सवाल करे थे, ठीक है, एक एक नंबर में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इंडेफिनेट का यूज करते हुए बेसिकली आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखे थे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन का नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को बेटा यही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं कवर अप करने वाला हूं आपके लिए पीवाईक्यू के, ठीक है। और उसके बाद भैया आपको क्या करना, भाई आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं पीवाईक्यू के बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस आपको करनी है दंदनातक, और एंड उसके बाद आपको सैंपल पेपर लगाने, फिर आप उसके बाद एकदम ढंग से तैयार हो जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक भाई अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसके बाद जो प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इन्हें तगड़े तरीके से आप पेपर में जो भी प्री बोर्ड आने, तगड़े तरीके से इनकी तैयारी कीजिए धूमधाम से। और इस वीडियो को यही खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद भैया पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए भाई, ठीक है। ठंड आने वाली है, ठंड से नहीं डरना, ठंड में जम के पढ़ाई करनी है भाई साहब, ठीक है। सॉक्स पहन लेना, आराम से, ठंड लगती है कुछ भी करना, लेकिन पढ़ाई मत होना, ठीक है भाई। यही एंड करते हैं। अगर आपने भाई वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर देना। थैंक यू बेटा।